हाँ देखिए बेटा, तो आपने रिफ्रैक्शन, ये कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फार्मूला डिराइव कर लिया था हमने फॉर पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। जब रेज इस पी पॉइंट के क्लोज होंगी तभी लगेगा ये फार्मूला, नहीं तो आपको स्नेल्स लॉ पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे आपने निकाल लिया म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यहाँ पे आर क्या है? कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब ध्यान से इस कैपिटल आर को भी विद साइन लिखना है बेटा। अगर ये ऐसे उल्टी इस तरह की कर्व सरफेस कर दोगे और आपका ऑब्जेक्ट इस साइड होगा, तो इसकी कैपिटल आर जो है नेगेटिव हो जाएगी सरफेस। ठीक है ना, इस सरफेस की कैपिटल आर नेगेटिव हो जाएगी। और म्यू वन आपका ऑब्जेक्ट साइड है, म्यू टू आपका ऑब्जर्वर साइड है। इस तरीके से अप्लाई करेंगे इसको। और मिरर का उल्टा है, मिरर में वी पॉजिटिव होता था वी, तो आपकी इमेज वर्चुअल होती थी। इसमें एक्चुअल में लाइट क्रॉस करके ही जानी है, तो इधर आएगी इमेज तभी पॉजिटिव होगी। यहाँ पे लाइट अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पीछे बढ़ाने पर ही कर रही होंगी इस साइड। तो इसलिए आपकी इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। मान्या थोड़ा चुप हो जाओ। अब है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? जैसे आपने इक्वेशन लिखी, तो मैंने आपको बोला था जितने भी वी और यू की इक्वेशन होंगी वी और यू फॉर्म की, ठीक है, उसमें आप कैसे लिखेंगे? मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस, पहले ये वाला टर्म ऊपर रख दो ऐसे ऐसे, बिल्कुल इस तरह से, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू ऊपर आ गया। फिर आप ये वाला टर्म नीचे रख दो, म्यू टू अपॉन वी। तो आपका फिर ये जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा, फार्मूला भी याद होना चाहिए और इस तरह से आपको मैग्निफिकेशन लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद फिर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये दोनों चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसे थी। लीनियर मैग्निफिकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आपको लिखना आ ही गया होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन डीवी बाई डी यू से लिख देते हैं आप हमेशा। ठीक है ना, तो आपने इक्वेशन क्या बनाई? म्यू टू अपॉन वी लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट साइड। ये बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, किसी में भी आ जाता है। और जनरली एसएचएम का प्रॉब्लम होता है, जो रिफ्लेक्शन की सीपी में भी दिखा होगा अगर आपने देखा है तो। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो इमेज जो एसएचएम करेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये रिफ्लेक्शन की सीपी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, और ऐसे कहीं भी बन सकता है, किसी भी साइड एसएचएम करा देगा, इमेज का एम्पलीट्यूड पूछ लेगा, तो वहां पर ये डीवी बाई डी यू बहुत काम करता है बेटा। हमको बार बार निकालना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट डीवी बाई डी यू से यूज कर लेते हैं। डी यू जो होता है ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड हो जाता है, डीवी आपका इमेज का एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो अगर ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटा है तो आपका लेंथ ऑफ इमेज इफ एलओ इज स्मॉल, एफ एलओ इज वेरी स्मॉल, तो आपका लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? डीवी बाई डी। अब डिफरेंशिएट करना सबको आता है, यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद नहीं रख सकते बेटा, आपको इक्वेशन ही याद रहेगी, ऐसे कितने याद रखोगे? तो निकाल के देखना, देख लेना आप जब भी। ठीक है ना, सारे याद नहीं हो पाते, केवल इक्वेशन याद हो पाती है। मैग्निफिकेशन भी इसलिए मैंने आपको तरीका बताया। कैपिटल स्मॉल एम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ऊपर पूरा ये, नीचे डिनोमिनेटर में ही। ठीक है, तो ऐसे ही डीवी बाई डी यू आपको इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करके देख लो। याद करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं याद रहती है इतनी सारी चीजें। म्यू वन वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू यू स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपकी अगर इमेज, लेंथ ऑफ इमेज बहुत छोटा है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर वेलोसिटी की बात इसमें, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो वही सरफेस भी मूव कर सकती है। ये सब बातें अगर आपने गहराई से समझी हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन जब पढ़ते हैं मिरर में तभी क्लियर हो जाती है। वीडियो ब्लर आ रही है कि बेटा? बताओ एक बार, कई बच्चों को लग रहा है एक को। चलो देख लो एक बार, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, सब बच्चों की सही हो जाए तो अच्छा है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको देखनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आप कैसे देखेंगे? वही डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डीवी बाई डी टी कर देंगे। ठीक है ना,
तो कितना आ जाएगा, म्यू टू अपॉन वी। याद कर लीजिए बेटा, ये फार्मूला रट जाना चाहिए, इतनी बार मैं लिख चुका हूँ आपके सामने। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये आपका डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। म्यू टू माइनस डी वी बाई डी टी हो जाएगा, वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी प्लस म्यू वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो इसका आपका डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, सारी डिस्टेंसेज इस पॉइंट पी से मेजर होंगी आप। डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू माइनस प्लस आएगा, प्लस म्यू वन वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू यू स्क्वायर। निकाल के देख लेना, याद बात नहीं करना है इसको। बस इतना ध्यान रखना, ये आपकी डी यू बाई डी टी है। तो वेलोसिटी ऑफ सब डिस्टेंसेस पी से मेजर हो रही है, तो सब कुछ पी के रिस्पेक्ट में, तो इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा, वी और यू कैसा भी हो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पी इक्वल टू म्यू वन वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू यू स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। म्यू वन वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये रिलेशन आ जाएगा बेटा आपका इसमें, इमेज की पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी म्यू वन वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पी। क्लियर है आपको ये बात यहाँ तक? तो इसमें क्या होगा, हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, तो पहले आप पी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन सेम करके इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें इमेज की भी। फिर अगर ये भी मूव कर रहा है तो वेक्टर सम कर दें, उसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे। मछली अंदर चलती है ऊपर से, हम देखते हैं कभी बर्ड और मछली एक दूसरे की तरफ चलते हैं। तो सबका फंडा यही है, आप जो इंटरफेस है आपकी उसके रिस्पेक्ट में दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो एक की उसके रिस्पेक्ट में निकाल के इस फार्मूले से दूसरे की निकाल दें, और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए वेक्टर सम कर दें। तो इसमें गलती मत करिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जयपुर सीपीपी में भर भर के मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, जयपुर सीपीपी इसकी ऑप्टिक की रिलेटिवली टफ है थोड़ी, तो ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है। और वो तभी कर पाएंगे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा रिवीजन प्रॉपर रखिए बेटा, बिल्कुल साथ में चलिए। ठीक है ना, जो सीपी भेजी गई थी वो कंप्लीट होनी चाहिए सबकी। थोड़ा सा टाइम निकालिए फिजिक्स के लिए भी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, एक सब्जेक्ट ही आप करते रहेंगे तो। ठीक है ना, तो आपका क्या है इसमें, वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू पी एंड वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू पी विल बी इन सेम डायरेक्शन। ये बोल सकते हैं विल बी इन सेम डायरेक्शन, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेंगे। मिरर में उल्टा होता था, मिरर में एक दूसरे के अपोजिट रहते थे, बट इस तरह के रिफ्रैक्शन में इमेज की विद रिस्पेक्ट टू पी और ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू पी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आप करके बताइए, इस फार्मूले को लिख लीजिए, किसी को याद नहीं है बेटा तो यार रट जाना चाहिए, देखो आप फटाफट, तभी सीपीपी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। लिख लो इसको एक बार, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी फार्मूले का, ध्यान से करना है उसको। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के बताओ प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाते हुए बिना गलती के।